अमावस्या का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। इस समय आषाढ़ का महीना चल रहा है और आषाढ़ माह की अमावस्या 5 जुलाई 2024 को है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में अमावस्या पड़ती है। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। जो व्यक्ति पवित्र स्नानों में स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं, वो घर में रहकर ही स्नान करने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान करते समय मां गंगा का ध्यान जरूर करें। पौराणिक मान्यता के अनुसार शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष दिन होता है, इसलिए इस बार की आषाढ़ी अमावस्या पर शुक्रवार और अमावस्या का बन रहा विशेष संयोग मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। आज हम आपको लक्ष्मी मां को प्रसन्न करने के कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिनको आषाढ़ी अमावस्या पर अपनाकर घर से दरिद्रता दूर कर सकते हैं और पा सकते हैं धन समृद्धि। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन प्रातः काल में स्नान करके मां लक्ष्मी का नाम लेते हुए आटे की गोलियां बना लें। इन आटे की गोलियों को पास के तालाब या नदी में मछलियों को खिलाने से घर की सारी दरिद्रता दूर होती है तथा घर में कभी धन अभाव नहीं रहता है। शुक्रवार को लक्ष्मी देवी का दिन माना गया है, जो धन संपदा की देवी हैं। मान्यता है कि हर शुक्रवार मां की पूजा पूरे विधान से की जाए तो आर्थिक संपन्नता आती है। मान्यता है कि शुक्रवार की पूजा से यश की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को या अमावस्या के दिन चींटियों को चीनी मिलाकर आटा खिलाने से मां लक्ष्मी की कृपा होती है, धन में वृद्धि होती है। अमावस्या पर कुछ उपाय करने से पितृ और कालसर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं आषाढ़ अमावस्या के दिन पितृ और कालसर्प दोष से मुक्ति के उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में जब राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प दोष का निर्माण हो जाता है। कालसर्प दोष की वजह से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए अमावस्या के पावन दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन दूध, गंगा जल इत्यादि से भोलेनाथ का अभिषेक करें। भोलेनाथ को भोग भी लगाएं और उनकी आरती करें। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से कालसर्प दोष से मुक्ति मिल सकती है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार कुंडली में दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें और 10वें भाव में सूर्य राहु या सूर्य शनि की युति बनने पर पितृदोष लग जाता है। सूर्य के तुला राशि में रहने पर या राहु या शनि के साथ युति होने पर पितृदोष का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके साथ ही लग्नेश का 6ठे, 8वें, 12वें भाव में होने और लग्न में राहु के होने पर भी पितृदोष लगता है। पितृदोष की वजह से व्यक्ति का जीवन परेशानियों से भर जाता है। इस दोष से मुक्ति के लिए अमावस्या के दिन पितर संबंधित कार्य करने चाहिए। पितरों का स्मरण कर पिंड दान करना चाहिए और अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगनी चाहिए। सनातन धर्म में आषाढ़ की अमावस्या का विशेष स्थान है। इस दिन गीता का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा शांत और प्रसन्न होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। इस बार आषाढ़ मास की अमावस्या 5 जुलाई शुक्रवार यानी आज है। इस अमावस्या को कई जगहों पर आषाढ़ी अमावस्या भी कहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा हो तो यहाँ बताए गए उपाय आपके काम आ सकते हैं। आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर जीवन में धन धान्य संबंधित कमी हो तो ईशान कोण का उपाय करना चाहिए। इसके लिए आषाढ़ी अमावस्या की शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। लेकिन ध्यान रखें कि इसमें बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का प्रयोग करें। साथ ही दीपक के घी में केसर डालना न भूलें। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं।
उनके आशीर्वाद से जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आषाढ़ी अमावस्या की रात 11 बजे नहाकर साफ पीले रंग के वस्त्र पहन ले, फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर बैठ जाएं। इसके बाद पूजा की चौकी पर एक थाली में केसर का स्वस्तिक या उका चिन्ह बनाकर उस पर महालक्ष्मी यंत्र स्थापित करें। साथ ही एक थाली में शंख स्थापित करें, फिर उसके ऊपर केसर में रंगे हुए चावल डालें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर महालक्ष्मी जी का पूजन और आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर धन धान्य से भरा रहता है। यूं तो भूखों को भोजन कराना पुण्य का काम है ही, लेकिन आषाढ़ी अमावस्या के दिन अगर भूखे लोगों को भोजन कराया जाए तो यह अत्यंत फलदायी होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की कई तरह की दिक्कतें अपने आप खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आषाढ़ी अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं तो भी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर धन संबंधित कोई दिक्कत आ रही हो तो आषाढ़ी अमावस्या के दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही स्नान कर लें। इसके बाद आटे की गोलियां बनाएं। ध्यान रखें, गोलियां बनाते समय माता लक्ष्मी का नाम लेते रहें। इसके बाद किसी तालाब या नदी में जाकर इन आटे की गोलियों को मछलियों को खिला दें। मान्यता है इस उपाय से धन संबंधित सभी परेशानियों का तो अंत होता ही है, साथ ही जीवन की दूसरी तकलीफें भी दूर होती हैं। आषाढ़ महीना भगवान विष्णु और शिव की पूजा का महीना है। इसी महीने से वर्षा ऋतु और चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है। इसी महीने से देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु चिरनिद्रा में चले जाते हैं। अमावस्या का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। इस समय आषाढ़ का महीना चल रहा है और आषाढ़ माह की अमावस्या 5 जुलाई 2024 को है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में अमावस्या पड़ती है। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। जो व्यक्ति पवित्र स्नानों में स्नान के लिए नहीं जा सकते हैं, वो घर में रहकर ही स्नान करने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान करते समय मां गंगा का ध्यान जरूर करें। पौराणिक मान्यता के अनुसार शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष दिन होता है, इसलिए इस बार की आषाढ़ी अमावस्या पर शुक्रवार और अमावस्या का बन रहा विशेष संयोग मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। आज हम आपको लक्ष्मी मां को प्रसन्न करने के कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिनको आषाढ़ी अमावस्या पर अपनाकर घर से दरिद्रता दूर कर सकते हैं और पा सकते हैं धन समृद्धि। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन प्रातः काल में स्नान करके मां लक्ष्मी का नाम लेते हुए आटे की गोलियां बना लें। इन आटे की गोलियों को पास के तालाब या नदी में मछलियों को खिलाने से घर की सारी दरिद्रता दूर होती है तथा घर में कभी धन अभाव नहीं रहता है। शुक्रवार को लक्ष्मी देवी का दिन माना गया है, जो धन संपदा की देवी हैं। मान्यता है कि हर शुक्रवार मां की पूजा पूरे विधान से की जाए तो आर्थिक संपन्नता आती है। मान्यता है कि शुक्रवार की पूजा से यश की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को या अमावस्या के दिन चींटियों को चीनी मिलाकर आटा खिलाने से मां लक्ष्मी की कृपा होती है, धन में वृद्धि होती है। अमावस्या पर कुछ उपाय करने से पितृ और कालसर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं आषाढ़ अमावस्या के दिन पितृ और कालसर्प दोष से मुक्ति के उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में जब राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प दोष का निर्माण हो जाता है। कालसर्प दोष की वजह से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए अमावस्या के पावन दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन दूध, गंगा जल इत्यादि से भोलेनाथ का अभिषेक करें। भोलेनाथ को भोग और भगवान शिव जगत का पालन करते हैं।
प्राचीन ग्रंथों में आषाढ़ महीने में जीवन निर्वाह और पूजा पाठ के विशेष नियम बताए गए हैं। इसके अनुसार आषाढ़ में व्यक्ति यदि इन 4 मंत्रों का जाप करें तो उसे धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। इसी के साथ बताया गया है कि आषाढ़ में क्या करें और आषाढ़ में क्या न करें। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार आषाढ़ में वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती है। इसी के साथ रोग और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही यह जप तप का महीना है, इसलिए आषाढ़ के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इस महीने में अधिक जल वाले फलों जैसे तरबूज, खरबूजे का सेवन करना चाहिए, जबकि ज्यादा तली भुनी बासी चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही आषाढ़ के महीने में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ शुभ होता है और एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर छाता, खड़ाऊ, आंवले, आम, खरबूजे, फल, मिठाई, दक्षिणा आदि से गरीबों जरूरतमंदों को संतुष्ट करना चाहिए। इससे पुण्य मिलता है। हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है। अमावस्या तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। हर माह में एक बार अमावस्या तिथि पड़ती है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया जाता है। अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। नदी में स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है। अमावस्या तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखती हैं। ज्योतिषियों के अनुसार पितृदेव के प्रसन्न रहने से इंसान जीवन में तरक्की और उन्नति की ओर अग्रसर रहता है। साथ ही सुख सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। यदि आप भी पितरों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आषाढ़ अमावस्या पर स्नान ध्यान के बाद पितरों का तर्पण करें। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि को बेहद खास माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित है। साथ ही गंगा स्नान, पितृ तर्पण, पितृ पूजा और पिंड दान आदि कार्य करने का विधान है। इस बार आषाढ़ माह में 5 जुलाई 2024 को अमावस्या मनाई जाएगी। गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है कि अमावस्या पर पितरों की पूजा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितृदेव प्रसन्न होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव